और बिहार की अलीनगर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मैथिली ठाकुर के पाग पहनकर अपनी सभा की शुरुआत की। मैथिली ठाकुर के पाग विवाद को लेकर बड़ा बयान भी दिया। अमित शाह ने कहा, महागठबंधन ने पाग के खिलाफ साजिश रची। अमित शाह ने कहा कि सीएम या पीएम की कुर्सी खाली नहीं है, सीएम के पद पर नीतीश कुमार है और पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महागठबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज। और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम। मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर से सवाल उठाए। एसआईआर को लोकतंत्र की सफाई की प्रक्रिया बताते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि एमपी के 50 लाख लोगों का वोट कटेगा। जैसा पहले भी एमपी में नए वोटर्स जोड़ने के नाम पर किया गया था, चुनाव में षड्यंत्र रचने वाले परेशान हैं, क्योंकि हमेशा वो षड्यंत्र रचकर ही चुनाव जीतते आए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। एक बार फिर कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उमंग सिंघार का आरोप है कि एमपी के 50 लाख लोगों का वोट कटेगा। अगले चुनाव को लेकर बीजेपी की साजिश है। 2023 के चुनाव से पहले 16 लाख नए वोटर जोड़े गए थे, जिससे प्रदेश की 40 सीटें प्रभावित हुई थीं। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। उमंग सिंघार के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया है, जिससे फर्जी वोटर हटाए जाएंगे। चुनाव में षड्यंत्र करने वाले परेशान हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस षड्यंत्र रचकर ही चुनाव जीतती आई है। तो लगभग मैं कह सकता हूं कि 40-50 लाख से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश के बाहर काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं या रोजगार करते हैं। तो क्या एसआईआर के अंदर एक महीने के अंदर क्या उनको मध्य प्रदेश आना पड़ेगा अपनी प्रामाणिकता देने कि हम यहाँ के निवासी हैं? अगर वो नहीं आए तो उनके 50 लाख नाम लगभग कटने की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है चुनाव आयोग के माध्यम से अगले चुनाव को लेके? देखिए, जो फ्रॉड करते रहे, जो इस षड्यंत्र के साथ चुनाव को प्रभावित करते रहे, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है कि इस तरीके से अगर जांच होगी, गहन मतदाता परीक्षण होगा, तो इसमें वो नाम जो फर्जी थे वो कट जाएंगे। तो उनको लगता है कि हमारे चुनाव लड़ने का और जीतने का आधार ही वो हुआ करते थे, वो हट जाएंगे। तो इसलिए अब वो अन्य तरीके से प्रेशर बनाने का काम। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर हो चुका है। बिहार में हुए एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर के नाम पर जो बिहार में हुआ वही एमपी में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।